पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प लेकिन तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। और ये जंग है उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों के बीच। एक तरफ अनिल राजभर जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं और पूर्वांचल की राजनीति में राजभर समाज का एक बड़ा चेहरा है, और वहीं दूसरी तरफ है ओम प्रकाश राजभर जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। वो लंबे समय से राजभर समाज की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ताजा विवाद पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुआ। जब ओम प्रकाश राजभर से पंचायत चुनाव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे अनिल राजभर के बयान का जिक्र किया। अनिल राजभर ने कहा था कि पंचायत चुनाव कब होगा ये निर्वाचन आयोग तय करेगा और इस मुद्दे पर एक व्यक्ति को छोड़कर कोई बयान नहीं दे रहा है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने सीधा पलटवार करते हुए कहा कि वो अभी बच्चा है, राजनीति में कच्चा है और हम उसके चच्चा हैं। विभाग हमारे पास है तो हम जानेंगे कि वो जानेगा। ये पहली बार नहीं जब दोनों नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी सामने आई हो। इससे पहले अनिल राजभर मंच से कह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को ठंडा करके आया हूं। उन्होंने यहां तक कहा कि जैसे चोर इसका नेता वैसा चोर समाज को बेचने का काम करते हैं। जवाब में ओम प्रकाश राजभर भी कई बार तीखा हमला कर चुके हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर हम वोट बेचते हैं तो दुकान कहाँ है, हम भी जाकर देख लें। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब हम राजभर समाज की राजनीति स्थापित करते थे तब ये लोग लोहा चोरी करते थे। ओम प्रकाश राजभर अनिल राजभर को नेता नहीं लोडर तक कह चुके हैं। आखिर दोनों नेताओं के बीच ये टकराव बार बार क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी और वाजिब वजह है पूर्वांचल में राजभर समाज के नेतृत्व की लड़ाई। दोनों नेता एक ही क्षेत्र और एक ही सामाजिक आधार पर पकड़ बनाना चाहते हैं। ये टकराव चुनावी स्तर पर भी दिख चुका है। जब ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में थे और तब उनके खिलाफ अनिल राजभर भी चुनाव लड़े थे, उन्होंने अरविंद राजभर को मात दी थी, जिसके बाद से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई। ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि उन्होंने ही महाराजा सुहेल देव के नाम को राजनीतिक पहचान दिलाई। दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर अनिल राजभर भी उसी समाज का मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच टकराव खुलकर सामने आता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लड़ाई से फायदा किसे हो सकता है? क्या इससे गठबंधन की राजनीति प्रभावित होगी? क्या इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है या फिर इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा, या सिर्फ राजभर समाज के भीतर नेतृत्व की लड़ाई है? आपको क्या लगता है इस बयानबाजी से किसका फायदा होगा? अपनी राय हमें जरूर बताइए। देखते रहिए अनारी टीवी यूपी। नमस्कार।